जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी के बड़े मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और उसको बनाने में उस टाइम कितनी कितनी दिक्कतें आई और गुरु जी ने उसे कैसे सॉल्व किया अपने वचनों द्वारा, अपनी महिमा द्वारा, अपनी कृपा द्वारा। तो आज इसी सत्संग को हम सुनेंगे गुरु जी की मेहर से। जय गुरु जी। तो जिस समय बड़े मंदिर की जमीन सबसे पहले खरीदी गई, अरिहंत वाले मिस्टर जैन साहब, उनकी ये जमीन थी। और जिस समय जमीन खरीद ली गई गुरु जी महाराज की कृपा से, और उस जगह को पहले, क्योंकि वहां पे बहुत पहाड़ी इलाका था, तो डायनामाइट से सारे पत्थरों को तोड़ा गया, प्लेन किया गया। प्लेन करने के बाद जिस समय अब बात आई पानी की, कि कंस्ट्रक्शन के लिए पानी चाहिए, तो रघुवीर अंकल ने वरुण अंकल को कहा कि आप मालवीय नगर से एक, जो उस टाइम की एक टेक्निक थी पानी ढूंढने की, तो उसको लेकर आए, डाउजर जिसे हम कहते हैं। तो एक टेक्निक है जिससे पानी को ढूंढा जाता है। तो पानी ढूंढने के लिए 3-4 घंटे लग गए और उस आदमी ने अपने पेंडुलम से काफी कोशिश की लोकेट करने की कि पानी इस जमीन में है कि नहीं। एट द लास्ट पता लगा कि यहाँ पे पानी नहीं है। गुरुजी को फोन किया गया महाराज को और कहा कि गुरुजी महाराज यहाँ पानी नहीं है। तो गुरुजी ने वचन की, कहते हैं गुरुजी महाराज ने उस टाइम, और रघुवीर अंकल को कहा कि अगले दिन तुम, महाराज ने डायरेक्शन दी कि अपनी नाक की सीध में तकरीबन 180 फीट आगे जाना, और जो जमीन है उसको आपने पहले 500 फीट खोदना है, ड्रिल करना है। तो जब ड्रिलिंग हो जाएगी तो 500 फीट, तो महाराज कहते हैं कि उस टाइम खारा पानी निकलेगा। आपने और खोदना है, उसको और ड्रिल करना है, और तकरीबन 2000 फीट आपने उसको ड्रिल करना है। मैं यहां से गंगा को भेज रहा हूं। सुनने में बड़ा लगता है कि गुरुजी ने कहा, पर गुरुजी महाशिव महाराज, और वो जो आज्ञा जिसको दे दें वो उसे पूरी करनी पड़ती है। तो महाराज ने कहा मैं गंगा भेज रहा हूं, तुम 2000 फीट तक उसको खोदना। और गुरुजी की जैसे वचन हुए महाराज के, संगत जी 2000 फीट, पहले 500 फीट की खोदा गया तो खारा पानी निकला, और महाराज का वचन थे कि 2000 फीट खोदोगे तो मीठा पानी निकलेगा। तो जैसे महाराज के वचनों अनुसार 2000 फीट की खुदाई हुई तो मीठा पानी निकला, और कंस्ट्रक्शन का काम उस टाइम शुरू हुआ। तो कंस्ट्रक्शन का टाइम शुरू होते टाइम पहले, सबसे पहले हम डिजाइन बनाते हैं कि कैसी डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो किसी बिल्डर को या किसी आर्किटेक्ट को हम अप्रोच करते हैं। तो उस टाइम के सबसे बड़े दिल्ली के जो आर्किटेक्ट साहब थे, भारद्वाज एंड भारद्वाज, वीपी अंकल, उनके फादर साहब, तो उनको अप्रोच किया गया। उनको कहा गया कि गुरुजी ने एक डिजाइन जो महाराज ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, गुरुजी महाराज ने कहा। तो जिस समय भारद्वाज अंकल एक बहुत नामी उस टाइम के आर्किटेक्ट, तो महाराज को कहते हैं कि गुरुजी ऐसा अगर मंदिर बनेगा जिसके बीच में हम जैसे देखते हैं कि जो मेन हॉल है उसमें कोई पिलर नहीं है और उसकी छत पे इतना बड़ा शिवलिंग रखा जाएगा, तो भारद्वाज अंकल कहते हैं कि ये 2.5-3 महीने में ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, चाहिए तो ऐसा ही। और गुरुजी का हुक्म हुआ, और हम ये बात सब देखते हैं कि चाहे भारद्वाज अंकल ने अपनी जो साइंस थी या अपनी जो उनकी स्टडीज थी उस हिसाब से बताया, लेकिन महाराज की कृपा से आज तकरीबन 25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और वो मंदिर उसी तरह खड़ा हुआ है। ये गुरुजी की रहमत है, उनकी कृपा है। जय गुरु जी। तो जिस समय गुरु महाराज की कृपा से वहां पे जो शिव जी की मूर्ति हम देखते हैं संगत जी, तो शिव जी की मूर्ति रखने के लिए भी जेसीबी वालों को बुलाया गया, और पहले दिन जब वो आए तो मूर्ति उनसे ना उठे, उनकी मशीन्स के द्वारा, बहुत हैवी थी। तो गुरुजी को फिर फोन किया गया, महाराज उस समय भी जलंधर में थे। तो गुरुजी ने टाइम बताया, इस टाइम पे तुमने ये सब काम करना है। और अगले दिन फिर, थोड़े दिन बाद फिर जेसीबी वाले आए और उन्होंने अपनी मशीन्स के साथ, जिस समय गुरुजी ने, महाराज ने कहा था कि तुम ये इस टाइम पे तुमने करना है ये काम, और नीचे से मैं हाथ दे दूंगा। ये गुरुजी के वचन है कि नीचे थल्लों में सपोर्ट दे दूंगा, तुसी चुक लेना उन्होंने। तो जिस समय जेसीबी वालों को बुलाया गया और उन्होंने उस दिन उस मूर्ति को, जो शिवजी महाराज की मूर्ति है, उसे उठाया गया। तो लाइक ऐसे, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे उठा लिया जैसे हम किसी रुई को उठा लेते हैं, विदाउट एनी एफर्ट्स। ऐसा उनको लगा ही नहीं। जो पहले दिन वो ट्राई करते करते थक गए, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। और जिस समय उस मूर्ति को उठाया जा रहा था, तो
बताया जाता है कि गुरु जी की उस शिव जी की मूर्ति के मुख से, उनके मुंह से ये आवाज निकली कि आराम से, और वो आवाज गुरु जी महाराज की थी। तो गुरु जी की प्रेजेंस उस समय, चाहे वो जलंधर में थे, पर गुरु जी तो सर्वव्यापक है, निराकार है। गुरु जी एक ही टाइम में कई जगह हो सकते हैं। तो गुरु जी ने की कृपा से वो मूर्ति अपनी जगह पे स्थापित हुई और आज हम उस पवित्र धरती के दर्शन करते हैं। महाराज ने कहा, ये गुरु जी के वचन है संगत जी। गुरु जी महाराज कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग की जो शक्ति है, जो ताकत है, मैंने इस मंदिर में रखी है। जो भी इसका दर्शन कर लेगा, जो इसके आसपास से भी गुजर जाएगा। गुरु जी ने ये भी यहाँ तक भी कहा था कि अगर 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई यहाँ रहता होगा तो उसको कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। तो ये गुरु महाराज के वचन है संगत जी, और जो इन वचनों पे फूल चढ़ाता है और गुरु जी के वचनों पर अपने जीवन को चलाता है संगत जी, तो गुरु महाराज की रहमत हमेशा मिलती है। तो शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। कोई गलती होगी हो तो गुरु जी महाराज क्षमा करें। जय गुरु जी संगत जी।